मुझे खुशियाँ कभी रास ही नहीं आती। जो मेरी बात समझ लो कि जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, उम्मीद थे, मेरा हौसला थे, मेरा सब कुछ। चल रहा हूँ मैं तेरे संग देखो ये बात तुम्हारा इन हालात में छोड़ के जाना क्या सही रहेगा? वो होना होता है। वो मेरी मोहब्बत का कोई नहीं निपटा सकेगा। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? ये मेरी जिंदगी है दादी, क्या बिजनेस इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? है ये। दादी की तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ कुछ ऐसे काम हैं जो मेरे से। क्या मीराल अपने माजी के साए से निकलकर नई जिंदगी का आगाज कर पाएगी? और क्या अली खां की मोहब्बत हर रुकावट को अबूर कर देगी? शिदाई की बारे में किस्त नाजरीन को जज्बात, गलत फहमियों और रिश्तों की आजमाइश से भरपूर एक दिलचस्प कहानी पेश करती है। आज की उस वीडियो में हम इस किस्त का मुकम्मल जायजा लेंगे और जानेंगे कि ये किस्त कितनी कामयाब रही। शिदाई की 12वें किस्त का आगाज एक ऐसे माहौल से होता है जहां हर किरदार किसी न किसी अंदरूनी कशमकश का शिकार नजर आता है। खासतौर पर मीराल का किरदार इस किस्त में सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करता है। वो बज़ाहिर मजबूत दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल में माजी की तलख यादें अब भी जिंदा हैं। यही वजह है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ने के बावजूद खुद को मुकम्मल तौर पर आज़ाद महसूस नहीं कर पाती। उस किस्त की सबसे खास बात मीराल के जज्बाती मनाजिर थे। कई मौके पर ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने दिल की बात कहना चाहती है, लेकिन माजी का खौफ उसे रोक लेता है। यही चीज उसके किरदार को हकीकत के करीब ले आती है। अली खां एक ऐसे शख्स के तौर पर सामने आता है जो सिर्फ मोहब्बत के दावे नहीं करता, बल्कि अपने अमल से भी साबित करता है कि वो मीराल का साथ देना चाहता है। इस किस्त में अली खां की संजीदगी और सब्र काबिल तारीफ रहा। कई मौके पर वो मीराल को समझने और उसकी कैफियत को महसूस करने की कोशिश करता है, जो उसके किरदार को मजीद पसंदीदा बनाता है। अली खां और मीराल के दरमियान होने वाले मनाजिर इस किस्त की असल जान थे। दोनों के दरमियान मौजूद खामोशी, जज्बात और गैर कही बातें नाजरीन तक मुअस्सिर अंदाज में पहुंचें। बाज़ औक़ात चंद जुमले पूरा मंजर बयान कर देते हैं, और इस किस्त में भी कई ऐसे लम्हात मौजूद थे। अगर हम ख़ानदानी मसाइल की बात करें तो इस किस्त में ये पहलू भी नुमायां रहा। पुरानी दुश्मनियाँ, गलत फहमियाँ और ख़ानदानों के दरमियान मौजूद फासले अब भी कहानी को मुतासिर कर रहे हैं। यही मसाइल मरकज़ी किरदारों की खुशियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। मुसन्नफ़ ने उन तनाज़ुआत को इस अंदाज में पेश किया है कि नाज़रीन मुसलसल जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। किस्त के दौरान कुछ ऐसे इशारे भी दिए गए जो मुस्तकबल में बड़े इंकिशाफात की तरफ इशारा करते हैं। अगरचा इस किस्त में कोई बहुत बड़ा राज सामने नहीं आया, लेकिन आने वाली अक़सात के लिए दिलचस्पी ज़रूर पैदा कर दी गई है। यही वजह है कि नाज़रीन अगली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। अदाकारी की बात की जाए तो तमाम फ़नकारों ने अपने किरदारों के साथ इंसाफ किया। ख़ास तौर पर मीराल का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ने अपने जज्बाती मनाजिर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। उनके चेहरे के तासरात और मुकालिमों की अदायगी में किरदार की तकलीफ वाज़ेह अंदाज में सामने आई। उसी तरह अली खां के किरदार ने भी अपनी संजीदा और पुरस्कून अदाकारी से नाज़रीन को मुतासिर किया। ताहम इस किस्त में कुछ कमज़ोरियाँ भी मौजूद थीं। चंद मनाजिर गैर ज़रूरी तौर पर लंबे महसूस हुए और कहानी की रफ्तार बाज़ जगहों पर सस्त हो गई। अगर इन मनाजिर को मुख्तसर रखा जाता तो किस्त मज़ीद मुअस्सिर बन सकती थी। इसके बावजूद मजमूई तौर पर किस्त दिलचस्प रही और नाजरीन की तवज्जो बरकरार रखने में कामयाब रही। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो शिदाई की 12वें किस्त एक जज्बाती और किरदारों की तरक्की पर मबनी किस्त थी। इसमें एक्शन या बड़े मोड़ कम थे, लेकिन किरदारों के जज्बात, रिश्तों की बेचैनी और मुस्तकबल के लिए पैदा की गई दिलचस्पी ने इस किस्त को खास बना दिया। मेरी नज़र में ये किस्त ड्रामे की कहानी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है।